है आप लोग का न्यूज ऑफ द डे में। मेरा नाम है राजेश रंजन। दोस्तों रोज की तरह आज भी आया हूँ आप लोग के लिए एकदम जबरदस्त न्यूज लेके। इंडिया गठबंधन को मान ने दिया तगड़ा झटका। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री मान ने और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों वो चुनाव पंजाब में अकेले लड़ेगी और क्या है मामला सब बताऊंगा। दोस्तों मायावती ने पहले ही इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। वहीं नीतीश कुमार के भी कई बयानों से ये लग रहा है क्या नीतीश कुमार भी दुखी हैं इंडिया गठबंधन में उन्हें प्रधानमंत्री पद या संयोजक पद न मिलने के कारण। दोस्तों बात करेंगे, तमाम जानकारी देंगे, बने रहिए वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों पंजाब में लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। इंडिया की मीटिंग में ऑफर रखेंगे केजरीवाल। कैंडिडेट्स के 40 नामों के पैनल बनाए हैं। पंजाब की सभी 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। इसके लिए अंदरूनी तौर पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। 16 लोकसभा सीटों पर 40 नामों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। किसी भी सीट पर 2 तो किसी पर 4 विकल्प रखे गए हैं। आपसे जुड़े सूत्रों के मुताबिक कुछ दिन पहले दिल्ली में हुई मीटिंग में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल इस फैसले को हरी झंडी पहले ही दे चुके हैं। इस मीटिंग में आपके राज्यसभा सांसद संदीप पाठक के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान और सीनियर नेता मौजूद थे। आम आदमी पार्टी के विपक्षी दल की गठबंधन इंडिया की मीटिंग में भी रख सकती है। हालांकि लगता है कि अब वो अकेले चुनाव लड़ने का मन भी उन्होंने बना लिया है। कांग्रेस भी वहां कुछ सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है पर आम आदमी पार्टी उन्हें सीट देने के मूड में नहीं है, तो कांग्रेस वहां अकेले चुनाव लड़ सकती है। भगवंत मान पहले ही 13 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। वह लगातार चुनाव लड़ने की पैरवी कर रहे हैं। उधर बुधवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पूरे देश में पंजाब बनेगा हीरो। लोकसभा चुनाव में पंजाब आम आदमी पार्टी 13 में से 13 सीट जीतेगी। पंजाब में अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। आप पंजाब सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान। मान बोले नहीं करेंगे किसी से गठबंधन। हर सीट पर 3 विकल्प सर्वे के बाद सिलेक्शन किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने हर सीट पर 3 विकल्प या 3 से ज्यादा विकल्प रखे हैं। जी जो ज्यादा पॉपुलर नजर आएगा उसे सीट दिया जाएगा। कांग्रेस भी अकेले लड़ने की बात कर रही है। पंजाब में कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी की गठजोड़ को राजी नहीं है। नवजोत सिंह सिद्धू की इसका रिपोर्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी चाहे तो अकेले लड़े, कांग्रेस भी यहां अकेले लड़ना चाहती है। वहीं दोस्तों आम आदमी पार्टी से अगर बाहर आए तो अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमला करते नजर आए। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस की पहले से ही ममता बनर्जी के साथ एक तरीके से कह सकते हैं कि अड़ा हुआ है मामला। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने एक बार फिर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक चौधरी ने मंगलवार को कहा कि ममता मौका परस्त हैं, हम उनकी दया पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। ममता बनर्जी पहले ही कांग्रेस को कोई सीट देने पर विचार नहीं कर रही है। ममता बनर्जी खुद बंगाल में अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। ममता बनर्जी पहले ही ईडी से त्रस्त है। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस मांग रही है 12 लोकसभा सीट। दोस्तों मेन मुद्दा यहाँ पे फंसता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल में कांग्रेस लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए 10 से 12 सीट की मांग कर रही है, जबकि टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने सीधा मना कर दिया है। उन्होंने बोला है कि इतनी सीट वो नहीं दे सकते और वो खुद अकेले चुनाव लड़ना चाहती है। ये तो बात रही ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी की। वहीं अगर बात करें तो बीएसपी का सुप्रीमो जो है मायावती, उन्होंने पहले ही इंडिया गठबंधन से किनारा कर लिया है। वो किसी के साथ चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। तो दोस्तों आने वाले समय में इंडिया गठबंधन में जो भी पार्टियां अब बचेगी, जैसे अब आरजेडी और जेडीयू, ये 2 ही पार्टी मजबूत बचती है। उसके बाद अखिलेश कुमार यादव की पार्टी साइकिल छाप, ये बचेंगे। तो इसके बाद अगर कोई बोले तो बड़ी पार्टी इंडिया गठबंधन में नजर नहीं आ रही है। अगर अखिलेश कुमार यादव उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है कांग्रेस के साथ तो कांग्रेस वहां थोड़ी मजबूत स्थिति में भले ही रहेगी, पर मायावती अंदरूनी तौर पे अगर बीजेपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो बीजेपी वहां ज़्यादा मजबूत रहेगी। फिर वहां कांग्रेस और सपा का कुछ खास चलना नहीं है। दोस्तों जैसे कि अभी खबर भी आ रहा है कि जेडीयू के अध्यक्ष दोस्तों नीतीश कुमार भी कुछ उखड़े से हैं इंडिया गठबंधन से। उन्होंने भी कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न दिया जाएगा उस पे उन्होंने बोला है परिवारवाद की राजनीति नहीं करें। तो ये तो सीधा इंडिया गठबंधन पर ही हमला है, ऐसा माना जा रहा है।
और वहीं कई मोर्चों पर यह भी कहा गया है कि बीजेपी में फिर से वापसी कर सकते हैं, बीजेपी गठबंधन में एनडीए में फिर से वापसी कर सकते हैं नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में फिर से वापस आते हैं तो उनके लिए तो यहाँ पे दरवाज़ा एक तरीके से खोल दिया गया है। पहले भी कई नेताओं ने यहाँ पर उनका वेलकम करने के लिए पहले से ही तैयार हैं। बिहार में आने वाले समय में क्या राजनीति उठापटक होगी बिहार में, ये भी कहा जाना असंभव है, क्योंकि आज बिहार में अकेले आरजेडी ने अकेली रैली निकाली और वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अपना रैली अकेले निकाला है। कर्पूरी ठाकुर के इस एक तरीके से घोषणा जो हुआ है उनका भारत रत्न का इस पे। तो दोस्तों बिहार में भी अभी राजनीति अलग ही दौर में चल रही है, क्योंकि हो सकता है बिहार में फिर से एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाए नीतीश कुमार। अगर नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पकड़ और कमज़ोर हो जाएगी बिहार और पूरे देश में। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में पहले से ही शिवसेना टूट चुकी है, एनसीपी टूट चुकी है और पुरानी एनसीपी और पुरानी शिवसेना एक तरीके से बहुत कमज़ोर दिख रही है। वहाँ पर बीजेपी और पुरानी शिंदे की शिवसेना और वहीं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार की बात करें तो ये लोग मजबूत नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इतनी मजबूत लग रही थी जैसे एक महीने पहले, उतनी मजबूत अभी नहीं लग रही है इंडिया गठबंधन। वही बात करें कि राहुल गांधी न्याय यात्रा में अभी असम में उलझे हुए हैं, वो भी कुछ समय बाद न्याय यात्रा लेकर बंगाल में आने वाले हैं, बंगाल के बाद फिर उत्तर प्रदेश, इस तरीके से वो पूरे देश में घूमे। हालांकि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी काफ़ी बढ़ी है न्याय यात्रा को लेकर और कांग्रेस की भी दावेदारी राहुल गांधी के कारण ही थोड़ी बहुत बढ़ती नजर आई। हालांकि बीजेपी से मुकाबला करने के लिए बड़े दल जैसे आम आदमी पार्टी, टीएमसी और बीएसपी, इन सब और जेडीयू, आरजेडी, इन सब से उनकी जब तक गठबंधन ठीक ठाक नहीं हो पाएगी सीट शेयरिंग को लेकर, तब तक कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन का कुछ भी कहा जाना मुश्किल है। आने वाले समय में जो भी अपडेट आएगा दोस्तों जरूर आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। फिलहाल तो आम आदमी पार्टी और मायावती सुप्रीमो, बीएसपी की सुप्रीमो मायावती और एक ममता बनर्जी, ये तो साफ अलग नज़र आती दिख रही है इंडिया गठबंधन से। दोस्तों ये तो था आज का रिपोर्ट इंडिया गठबंधन को लेकर के। बात करेंगे, अगर बात करें कि लोकसभा 2019 में किसने कितनी सीट जीती थी तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी जिन्होंने 303 सीट जीता था, अन्य के खाते में 116 सीट हैं। इसके बाद बीजेपी इन 116 सीटों पर एक तरीके से कह सकते हैं नज़र अपना गड़ाए हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस 52 सीट से ऊपर ही जाने वाली है, नीचे तो अब आएगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस जितना नीचे जाना था 2019 में वो चली गई, इससे ऊपर ही वो आएगी। लगता है कि वो 100 के करीब करीब सीट तक पहुंचने में कामयाब हो सकती है। वहीं बात करें टीएमसी की तो उन्होंने भी 22 सीट जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया था बंगाल में। निर्दलीय ने भी 4 सीट जीता था, इस पर भी बीजेपी की नज़र हो सकती है। वाईआरएस कांग्रेस 22 सीट, डीएमके 23 सीट, वहीं अन्य के खाते में 116 सीट, इस पर बीजेपी की नज़र रहेगी, क्योंकि बीजेपी को कुछ सीटें बिहार और महाराष्ट्र में हो सकता है कि उनको नुकसान उठाना पड़े, तो बीजेपी की ये 116 सीटों पर जरूर नज़र रहेगी। वैसे भी बीजेपी ने ये घोषणा किया है कि वो 400 से ज़्यादा सीट जीतेगी। तो देखते हैं जो भी हो, जब तक अगर इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती से नहीं लड़ेगी सभी पार्टियां एकजुट होकर, तो फिर बीजेपी का जीतना एक तरीके से फिर एक तरीके से पीएम मोदी ही एक तरीके से वापस आएंगे ऐसा लगता है। आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा दोस्तों। अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड और फैमिली तक। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ किसी और वीडियो में। नमस्कार, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।